नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 25 फरवरी 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन बनने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। साथ ही उन पर्सनों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। इसके अलावा साथियों अपने सूझत सार भी देख लेंगे। कम समय में साथियों बेहतरीन कंटेंट देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। यह प्रयास आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में साथियों इसे जरूर शेयर कीजिएगा। तो शुरुआत करेंगे साथियों आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राज्य के सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की ओर से आयोजित दिव्यांगजन राज्य स्तरीय समारोह में किसे सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीट पुरस्कार दिया गया। तो इम्पोर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है कि राज्य के सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की ओर से आयोजित दिव्यांगजन राज्य स्तरीय समारोह में किसे सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीट पुरस्कार दिया गया। तो आंसर रहेगा साथियों अक्षय भटनागर को दिया गया। किसको दिया गया? अक्षय भटनागर को दिया गया। इनको यह सम्मान साथियों उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा व मंत्री अविनाश गहलोत व अतिरिक्त मुख्य सचिव कुलदीप रंका ने प्रदान किया। अगर आपसे पूछे कि सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीट का जो राज्य स्तरीय पुरस्कार है वो किसे दिया गया, तो आंसर रहेगा अक्षय भटनागर को दिया गया। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। राज्य स्तरीय साथियों जो महत्वपूर्ण पुरस्कार होते हैं, पैरा एथलीट वाला हो गया, इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार है जो एग्जाम में पूछे लिए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जैसलमेर में आयोजित मरु महोत्सव 2024 में मरुश्री या मिस्टर डेजर्ट व मिस मूमल का खिताब है जो किसने जीता है। तो साथियों ये इंपॉर्टेंट है रहने वाला है कि जैसलमेर में आयोजित मरु महोत्सव 2024 में मरुश्री मिस, मिस्टर डेजर्ट व मिस मूमल का खिताब किसने जीता? डॉक्टर श्रीकांत व्यास व पारुल विजय ने जीता। मिस जैसलमेर का खिताब साथियों मरुधर कंवर ने जीता है। मिस जैसलमेर का खिताब अगर आपसे पूछे किसने जीता, तो आंसर हो जाएगा मरुधर कंवर ने जीता। जैसलमेर मरु महोत्सव का आयोजन साथियों 22 से 24 फरवरी को किया गया। ये भी अपने को याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि जैसलमेर के अंदर मरु महोत्सव का आयोजन कब से कब किया गया, तो 22 से 24 फरवरी को किया गया। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपने पूछा है कि वीर तेजाजी एक्सीलेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। वीर तेजाजी एक्सीलेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो आंसर रहेगा अखिलेश जाखड़ को। किसको सम्मानित किया गया? अखिलेश जाखड़ को। इनको वीर तेजाजी की साथियों 749वीं जयंती पर सम्मानित किया गया। किस लिए किया गया? इन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए बेहतरीन कार्य किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वीर तेजाजी एक्सीलेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? अखिलेश जाखड़ को। किस लिए किया गया? तो साथियों इन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए बेहतरीन कार्य है जो किया है। ये अपने को याद रखना है। आगे बढ़ेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर अपने चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थानी भाषा को अनिवार्य विषय बनाने वाला राज्य का दूसरा विश्वविद्यालय है जो कौन सा बना है। तो ये इंपॉर्टेंट है रहने वाला है कि राजस्थानी भाषा को अनिवार्य विषय बनाने वाला राज्य का दूसरा विश्वविद्यालय कौन सा बना है। तो आंसर है जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर बना है। कौन सा बना है? जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। और आपसे पूछे प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है जिसने अनिवार्य विषय बनाया था, तो महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर था। कौन सा था प्रथम विश्वविद्यालय? महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर वाला था। आगे बढ़ेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि साउथ एशिया ट्रैवल एंड टूरिज्म साटे इंडियन ट्रैवल मार्ट में राजस्थान से किसे नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट अपने लिए रहने वाला है। साउथ एशिया ट्रैवल एंड टूरिज्म साटे इंडियन ट्रेवल मार्ट में राजस्थान से किसे नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया, तो आंसर रहेगा गायत्री राठौड़ को। सम्मान समारोह का आयोजन साथियों ग्रेटर नोएडा में किया गया। इसमें राजस्थान पर्यटन विभाग के जो प्रमुख शासन सचिव है साथियों गायत्री राठौड़, उसको नारी शक्ति सम्मान से है जो सम्मानित किया गया। ये अपने को याद रखना हो और आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में साथियों कन्फर्म पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये रहेगा। आगे बढ़ेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राज्य शिक्षा विभाग की ओर से किस जिले में दृष्टि बाधित बच्चों को टॉक बैक पिक्चर द्वारा शिक्षण हेतु स्मार्टफोन वितरित किए गए। तो आंसर रहेगा साथियों 12 के अंदर साथियों एक ये जो टॉक बैक ऐप है इसके माध्यम से उसके अंदर पढ़ाया जाएगा। यानी जो टॉक बैंक ऐप है साथियों उसके अंदर दो मिशन ज्ञान व पाठशाला ऐप है
उसके अंदर साथियों जो ऐप है बच्चों को बोलकर पढ़ाया जाता है, यानी इस ऐप के माध्यम से साथियों जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनको क्या है बोलकर पढ़ाया जाएगा। तो इसलिए इसको लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? 12 में। तो ये साथियों एक अनोखी पहल है जो शुरू हुई है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में ये क्वेश्चन है जो पूछे जाने वाला रहेगा। तो ये साथियों अपने राजस्थान करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अब अपने साथियों क्या करेंगे, जो सूझ सारा है वो देखेंगे और जिसमें जो चीजें इंपॉर्टेंट है उनको फटाफट से अपने तैयार कर लेंगे। मुख्यमंत्री जी हैं जो लखनऊ के दौरे पर हैं उसके बारे में बताया गया है। विधानसभा डिजिटल चैनल निर्माण के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश हैं जो दिए हैं राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव नानी ने। राजस्थान विधानसभा डिजिटल चैनल के शुक्रवार को विधानसभा में एक बैठक बुलाई, उसमें इसके प्रस्ताव को तैयार करने का निर्देश है जो दिया है। इसके अलावा साथियों मुख्यमंत्री शनिवार को पशु चिकित्सा वाहनों को रवाना करेंगे, ये एक उनका प्रोग्राम होगा। उसके तहत प्रदेश में कुल साथियों 536 मोबाइल वेटरनरी इकाइयां हैं जो संचालित की जाएगी। और आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर दे रखी है साथियों, प्लेस ऑन व्हील्स पर अब डेस्टिनेशन वेंडिंग होगी। राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से प्रदेश में डेस्टिनेशन वेंडिंग को बढ़ावा देने के लिए नवाचार किए जा रहे हैं। डेस्टिनेशन वेंडिंग में प्रदेश को सिरमौर बनाने के लिए अब राजस्थान पर्यटन विकास निगम ने भी कदम उठाया है। इस क्रम में प्लेस ऑन व्हील्स को अब डेस्टिनेशन वेंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये एक नवाचार है और साथियों ये इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। इससे आपसे क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा। सोजत से साथियों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे दे रखा है साथियों सुजस के अंदर दिव्यांगों और उनकी दिव्यांगजनों को उनके बेहतरीन कार्य के लिए है जो सम्मानित किया गया है। इसके अलावा साथियों राजस्थान यूनिक डिसेबिलिटी पहचान पत्र जारी करने में अग्रणी है राजस्थान, इसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा साथियों मुख्यमंत्री की सहमति के बाद नर्सिंग और पैरा मेडिकल भर्ती की कार्रवाई है जो तेज होगी, इसके अंदर ये बताया गया है। इसके अलावा साथियों प्रदेश में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। इसके अंदर बताया गया है कि साथियों राज्य सरकार का जो उपक्रम है RIASL और IIT कानपुर के बीच गुरुवार को साथियों जयपुर स्थित भामाशाह डेटा सेंटर में एक समझौता हुआ है। इस सहमति के तहत प्रदेश में साथियों ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का स्थापित किया जाएगा। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि प्रदेश में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार का जो उपक्रम है साथियों RISL और IIT कानपुर के बीच है जो समझौता हुआ है, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि किस किस के बीच में समझौता हुआ है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा साथियों शक्ति वंदन 250 राजीविका सखियों का है जो सम्मान किया गया। राजसमंद जिले के अंदर जो एक प्रोग्राम है उसके बारे में बताया गया है। सीखकर बालिकाओं को साइकिल वितरित है जो की गई है, इसके अंदर ये जानकारी साझा की गई है। तो साथियों इस सेशन के अंदर सूजत से साथियों जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो ये ब्लॉकचेन वाला है। इसके अलावा साथियों प्लेस ऑन व्हील्स है, ये आपसे पूछा जाएगा। सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे थे वो मैंने आपके साथ साझा कर दिए हैं। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।